किसान राजकुमारी कंसारी एक बड़े शक्तिशाली राजा की बेटी थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन बचपन से ही किसान बनना चाहती थी। इस बात से उसके पिता बहुत नाराज रहते थे। इसलिए जब कंसारी बड़ी हुई तो उन्होंने उसे महल से निकाल दिया और गुस्से से कहा, महल से बाहर रहकर तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है, तब तुम्हें होश आएगा। कंसारी ने बचपन से संभाल कर रखे बीजों की पोटली बांधी और जंगल को चल दी। जंगल में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और आसपास की जमीन पर खेत बनाकर बीज बो दिए। खेती बाड़ी कड़ी मेहनत का काम था, लेकिन कंसारी के 3 नए दोस्त बिल्ली, तोता और मकड़ी उसकी मदद करते। बिल्ली खेतों में चूहों का शिकार करती, मकड़ी झोपड़ी की देखभाल करती, तोता सारे राज्य में उड़ता रहता और कंसारी को नई नई खबरें सुनाता। वे सभी अच्छे दोस्त बन गए और सब मिलजुल कर रहने लगे। कुछ ही दिनों में राज भर में कंसारी के हरे भरे खेतों की चर्चा होने लगी। कंसारी के खेतों की चर्चा से राजा बहुत नाराज हुए और देवताओं के राजा इंद्र देवता के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्र देवता से कहा कि कंसारी को सबक सिखाने में मेरी मदद कीजिए। इंद्र देवता बोले, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा। कंसारी के खेत सूख जाएंगे, फसल चौपट हो जाएगी। तोते ने उनकी बात सुनी और चुपचाप कंसारी को बता दी। कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल नदी के नम पेटे में लगा दी। सूखा पड़ा, राज भर की फसल सूख गई, लेकिन कंसारी की फसल लहलहाती रही। यह देखकर इंद्र देवता ने सिर खुजाया और बोले, अब मैं धरती पर बाढ़ भेजूंगा, फसल बह जाएगी तो कंसारी की अकल ठिकाने आ जाएगी। तोते ने उनकी बात कंसारी को बता दी। अब की बार कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल पहाड़ी की ढलान पर लगा दी। बाढ़ से राज भर की फसल डूब गई, लेकिन कंसारी की फसल लहलहाती रही, क्योंकि बाढ़ का पानी ढलान से नीचे की ओर बह गया। इंद्र देवता गुस्से से बोले, अब की बार मैं सैकड़ों चूहे भेजूंगा। तोते ने उनकी बात बिल्ली को बताई। बिल्ली खुश होकर बोली, भाई वाह, मैं अपनी सारी सखियों को चूहों की दावत के लिए बुला लेती हूँ। जल्दी ही बिल्लियों ने खेतों से एक एक चूहे का सफाया कर दिया। इंद्र देवता दांत पीस कर बोले, अब मैं चिड़िया भेजूंगा। चिड़ियों से वह अपनी फसल नहीं बचा पाएगी। लेकिन इस बार मकड़ी और उसकी दोस्त मकड़ियों ने फसल पर चिपचिपे जाले बुन दिए। चिड़िया फसल खाने आईं तो चिपचिपे जालों में फंस गईं। कंसारी की फसल फिर बच गई। अब राजा की परेशानियां बढ़ गईं। सूखे और बाढ़ से राजा के राज की सारी फसलें चौपट हो गईं। लोग भूखों मरने लगे। परेशान राजा मदद के लिए इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता बोले,
तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बेटी कंसारी पहले ही लोगों को अनाज दे रही है। हैरान राजा और इंद्र देवता जंगल में पहुंचे तो देखा कि कंसारी और उसके दोस्त लोगों को अनाज की बोरियां दे रहे हैं। राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत शर्म आई और अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। इंद्र देवता ने राजा से कहा, अब तुम्हारी समझ में आया न कि राजमहल में रहने के अलावा भी अच्छे काम होते हैं। राजा ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उससे महल में लौट आने का अनुरोध किया। कंसारी ने अपने पिता को माफ़ कर दिया, लेकिन वह महल में नहीं लौटी। उसने अपने खेतों के पास अपनी झोंपड़ी में अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहना जारी रखा। बाद में वह किसान राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।